So today we have with us Mr. Chirag Verma, who is the manager of Tech on Wheels. It's an initiative taken by Marshall NGO where they rent buses, and in those buses they have classrooms where they teach students about technology and various novel softwares. So thank you so much for coming on the show today. Thank you very much, sir. So could you just tell us a little bit about how this initiative works and your role in running this initiative? ओके, तो ये प्रोग्राम 2015 में हमने स्टार्ट किए थे मैक्स स्कूल के। इसमें हमने देखे थे कि डे नाइट स्कीम में कंप्लीट नहीं होने के कारण और उनकी इसी डे नाइट स्कीम में जो आते हैं बच्चे, वो किधर ना किधर ड्रॉप आउट स्टूडेंट होते हैं। जैसे आप देखिए, हम आज ये बच्चे हैं, वो पूरी कार्य की वजह से कंप्यूटर ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, हाई स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे थे और उनको कंप्यूटर का एक्सेस नहीं मिलता था। और कंप्यूटर के एक्सेस नहीं मिलने के कारण उनको डिजिटलाइज करना और आज के डे टू डे लाइफ में जैसे हमारे मोदी जी होते हैं कि आगे जाके आपको कंप्यूटर सब डिजिटल करना है हमको। पर आज के बच्चे जो आप देख रहे हैं, फुटपाथ पे रहने वाले बच्चे, वो कंप्यूटर का एक्सेस नहीं मिलता है ना स्ट्रीम में, और उसको कभी मिलता तो एक लैपटॉप एक कंप्यूटर पे एक्चुअल 4 बच्चे बैठे हैं, तो उनको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिली। सही, तो हमने नाइट स्कूल के साथ ये प्रोग्राम रन किए थे और फिर उसके बाद हम अपने अलग अलग पार्टनर से मिलके इसको हमको यह दिख के आया कि इनको भी नीड है। तो ये टेक्नोलॉजी बस हमने 2015 में स्टार्ट किए थे एलकेएम डोनर के माध्यम से, और 2015 से लेके आज 2025-26 तक हम 6 बस के साथ काम कर रहे हैं। 4 मुंबई में काम कर रहे हैं और एक पूना और एक नागपुर में काम कर रहे हैं। टोटल 18 बस की टीम है हमारी। इसमें ग्राउंड लेवल पे हमारे ड्राइवर्स हमारे साथ आते हैं, ये आते हैं और उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और प्रैक्टिकल थियरी रहता है, इसमें हम थियरी बहुत कम लेते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देते हैं। इसके अंदर इनके पास सब डिजिटल बोर्ड है, आप देख पाएंगे बस के अंदर एसी का सुविधा है। उनको खाली आना है और उनको हम लोग मोस्ट प्रोवाइड करते हैं और डेली प्रैक्टिस से हम लेते हैं। To put it to perspective, the impact that they've had in these 10 years, they've taught over 9,500 students, and their attendance rate is with 71%, significantly higher than the average attendance rate for schools for underprivileged in India. बल्कि मैं आपको पूछ सकता हूँ, तो सॉफ्टवेयर आप कौन सा सिखाते हैं यहाँ पे एमबा उस पे? हाँ, हम अपने कंप्यूटर के रहते हैं, कंप्यूटर जैसे ग्राफिक, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल लिटरेसी, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे कोर्सेज हम रन करते हैं। ये खाली अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं करते, हम सीनियर सिटीजन के तहत ये बस में ये जाते हैं, जिसमें आज डे टू डे हमारा जो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, वो टेक्नोलॉजी बढ़ते हुए हम आज के जो लोग पहले के थे वो कंप्यूटर पे उतने एक्सेस नहीं थे, बस स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, बट उनके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है। तो उनको हम लोग ये बस के माध्यम से अभी लोकेशन में जाके हम अपने कम्युनिटी पार्टनर के साथ मिलकर उनको हम लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताते, जिसके अंदर कंप्यूटर के जो ये जो फ्रॉड होते हैं, वो ठीक से टाइप के फ्रॉड्स होते हैं, कैसे फ्रॉड से उनको बचना है। क्योंकि वो लोग किधर न किधर पूरे ईयर कमा के उनका कुछ पैसा सेविंग करते रहता है और एक क्लिक में उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो उसके लिए हम साइबर सिक्योरिटी सीनियर सिटीजन के लिए भी एक होगा हम लोग रन करते हैं हमारी कम्युनिटी पार्टनर के। भाई डिजिटल में जैसे आप पैन कार्ड बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, ये सब हम घर पे बना सकते हैं। तो वो भी हम गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम्स हैं जो भी हम बना रहे हैं, देख बात आप उसके लिए 400-600 पे कर रहे हैं। जो आपकी पैन कार्ड बनाने का चार्जेस 109 रुपीज़ है, आज वही पैन कार्ड बनाने के लिए आपको 400 to 600 रुपीज़ देना पड़ता। फिर भी वो आपका थर्ड पार्टी के पास डॉक्यूमेंट जाता है और वो मिसयूज हो सकता है और वो लोग सिम कार्ड ले लेता है और उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो वो सब चीज़ ना होने की वजह से हम ये डिजिटल लिटरेसी भी सिखाते हैं, और इसके रिलेटेड कंप्यूटर बेसिक ग्राफिक तो वही हमारे टॉपिक के अंदर हम गवर्नमेंट के स्कीम्स को कैसे देखना है। आज जैसे गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में गवर्नमेंट स्कीम चल रही है लाडली बहना, ये बहुत ही फेमस है, वो ट्रेलेक, वो हम जिसको गरज है उसको नहीं मिल पा रहा है। हाँ, और जिसको जरूरत नहीं है वो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज है। तो हम ये टेक्नोलॉजी बस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट के स्कीम्स और कैसे मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इनको इंटरनेट से ऐसे कहते हैं। सो आप सारी कम्युनिटी पे जाते हो ये बस लेके, और उनको ये डिजिटल लिटरेसी और कंप्यूटर साइंस सिखाते हो? हाँ, देखिए ये सारी चीज़ें अभी हमारी मूवियों ने की भी पूरे मुंबई में देखी जाती है। और कौन से मतलब ग्रेड तक सिखाते हैं? सिर्फ मतलब एलिमेंट्री और या यंगर स्टूडेंट्स को सिखाते हो, या हम अफोर्डेबल सोर्सेस है सबके लिए, जिसको रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी की, वहाँ से हम करते हैं। जो आपको रेवेन्यू भी मॉडल भी हम सिखाते हैं, इसमें से हम बच्चे लोग से 500 रुपीज़ भी चार्ज करते हैं। बट जो पे कर सकते हैं उनको ही हम करते हैं, बट हम हम नहीं लेते, एज ए डोनेशन हम उनसे कलेक्ट करते हैं। वो हमको एज ए डोनेशन, हमारे कम्युनिटी पार्टनर हमको डोनेशन भी देती है।
तो सर आप थोड़ा बता सकते हो क्लासेस कैसे होते हैं, क्लासेस में कैसे सिखाते हैं, क्लासेस कितना लंबे होते हैं? हाँ, ठीक है क्या, 2 आवर्स का बैच होता है, 22 मिनट्स का सेशन होता है। ओके। और आप नंबर्स में काउंट करेंगे तो 44 आवर्स हुए टोटल होता है। इसके अंदर मंडे टू फ्राइडे हमारा ट्रेनिंग होता है। इसमें हमारे ट्रेनर उनको ट्रेनिंग देते हैं। हमारे ट्रेनर सामने खड़े रहेंगे, वहाँ से ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग के बाद बच्चे लोग से उनका हम लोग बेसलाइन का एग्जाम लेते हैं। जब पहले कम्युनिटी के साथ बात करते हैं, कम्युनिटी एंग्री हो जाती है, तो हम उनका बेसलाइन का पेपर लेते हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन के मोड में होता है। ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने के बाद उसको पेपर्स उनका हो जाता है। उसके बाद हमारे ट्रेनर उसको एनालाइज करते हैं कि कैसे स्टूडेंट को कैसी रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी यहाँ के बच्चे हैं, तो बच्चे कभी कंप्यूटर नहीं सीख रहे, तो उनका ग्रुप है, तो उनको 30-40 तक कैसे लेके जा सकते हैं। हाँ, वो हमारा बेस्टर्न और एयरलाइन का मार्क्स 40 मार्क्स का पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है, जिसके अंदर वो एग्जाम देते कभी उनको ये एवरेज 10, 5, 8 ऐसे मिलता है। बट हमारे ट्रेनर्स को एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उनको कैसे पढ़ाना है। तो हर टाइप के अलग अलग बच्चे आप देखे होंगे आज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, आपका एक्टिविटी के टाइप पे जो बच्चे बहुत स्मार्ट है, कोई बच्चे कम स्लो है, सो उनको उनके लेवल पे जाके उनको बताना पड़ जा। अब हमारा टारगेट ही होता है कि 40-60% है ना, हम उनको लेके जा सके। तो आप कस्टमाइज एजुकेशन जो है, आप बोल रहे थे कि वो टीचर वहाँ खड़ा खड़ा होके सिखाता है, बल्कि वो थोड़ा कस्टमाइजेशन कैसे आप लाते हो? टीचर स्टूडेंट के डेस्क पे आके उसको थोड़ा ज़्यादा सिखाता है या कैसा होता है? अभी जैसे वहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो एक तो प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देते हैं, जैसे एग्जाम्पल एक मार्कशीट बनाना है, तो मार्कशीट वहाँ पे बनाना दिखा देंगे कि फॉर्मेट जैसे बनता है, वही फॉर्मेट इनको बनाना है। ठीक है, तो फॉर्मेट वो बनाना देखते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जैसे वो बनाएंगे वैसे इनको बोलेंगे करने के लिए। फिर वो होता है, और किसको कोई फॉर्मूलास में दिक्कत आती है, तो हमारे ट्रेनर उनके टेबल पे आते हैं, उनको पर्सनली बताते हैं कि आपको टेबल पे टाइप कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग उसका ऐसा कवर करके लेते हैं। और आपने बोला कि 44 आवर्स का ये पूरा कोर्स है, तो ये 44 आवर्स होने के बाद मतलब वो और एग्ज़ाम देने के बाद ये पूरा कोर्स खत्म हो जाता है या? उसके बाद हम लोग को सर्टिफिकेट देते हैं, एमआईटी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में वैलिड है, जिसमें वो सर्टिफिकेट लेके जाके उनको जॉब के लिए ईज़ी हो जाता है। तो वो सर्टिफ़ाई करता है कि उसको ये एप्लीकेशन इस्तेमाल कर। करने को आता है, वैसे बाहर जाके वो 4500 पे तक कोर्स करेगा, वो हम लोग यहाँ पे ही बुक करवाते हैं। और अप्रॉक्सिमेटली ये बस लेके एक बस लेके कितना कम्युनिटी का आप पहुँच सकते हैं? एट द रेट में हाँ, एट द टाइम हमारी टीम जो काम कर रही है, कुल 22 आवर्स काम करती है। तो उसमें हमारे ड्राइवर से जो सुबह 9 बजे गाड़ी को यहाँ पर पहुँचाना है, तो 8 बजे वहाँ से वो आते हैं गाड़ी पे, 9 बजे तक, साढ़े 9 बजे तक अपने लोकेशन में पहुँचाते हैं। वहाँ का 1-2 घंटे का सेशन कवर करते हैं। तो कंटिन्यू बीच में कोई गैप है नियर बाई स्कूल में या, तो वो स्कूल में भी जाके वो लोग कर देते हैं। तभी वो लोग का ये रहता है कि यहाँ से अभी बोरीवली जाना है, तो 2 घंटे का ट्रैवलिंग हो जाता है। तो फिर वो काश में हम लोग देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो हर गाड़ी का अलग-अलग शेड्यूल हम लोग बनाते हैं एज़ पर द ईएटी सनराइज़। आपने कहा कि आपके पास 6 बस है, 4 मुंबई में है, 1 नागपुर में, पुणे में है और पूरा इंडिया में या इंडिया के मतलब ज़्यादा पार्ट्स में स्केल करने के लिए आपका क्या प्लान है और क्या चाहिए इससे का? अभी अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जैसा हमारा इवनिंग नहीं है, अभी नाइट शूट ऑफ ब्यूटी का अरे महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र के बाद नाइट शूट की ड्यूटी नहीं हो, तो हम बाहर ड्रॉप आउट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो अभी हम दिल्ली, यूपी ऐसे मेरा विजन मिशन है कि यूपी में गाड़ी लेके जाना है, बट वहाँ पे ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा है, वहाँ पे हमको डोनर की रिक्वायरमेंट है। डोनर हमको वहाँ पे सपोर्ट करेगा, तो हम वहाँ पे एक ईयर से चालू करके फिर ये बस भी वहाँ पे हम लेके जा सकते हैं। वो मासूम 4 वर्टिकल पे काम करता है, एक नाइट स्कूल ट्रांसमिशन प्रोग्राम, दूसरा हमारा इवनिंग लर्निंग सेंटर, तीसरा करियर सेप और चौथा हमारा टेक्नोलॉजी, जिसमें नाइट स्कूल खाली महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बाहर ड्यूटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नाइट स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इवनिंग लर्निंग सेंटर चालू करें। सेम मॉड्यूल होता है जो नाइट स्कूल में रन होता है, वो मॉड्यूल वही मॉड्यूल हम लोग इवनिंग लर्निंग सेंटर में भी रन करते हैं, जिसमें ऐसे हाउस वाइफ आप देखें उनके बाहर खड़े थे, ऐसे तो वो वहाँ पे आके अपना एजुकेशन पूरा कर सकते। ड्रॉप आउट को। तो उनके लिए भी आपने उनका फीस पे करना नीतीश है, तो वहाँ पे इवनिंग लर्निंग सेंटर जो कॉन्सेप्ट है वो मासूम का इन हाउस प्रोजेक्ट है, और उसको पूरा मॉनिटरिंग मासूम ही करता है। जैसे टेक्नोलॉजी हम मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे इसमें कोई और थर्ड पर्सन नहीं करता है, बट नाइट स्कूल के लिए प्राइवेट ट्रस्ट उस स्कूल को रन करता है, और उस स्कूल रन करने के लिए उनका डिसीजन रहता है। बट जी इवनिंग लर्निंग सेंटर, करियर सेंटर और टेक्नोलॉजी ये मासूम का इन हाउस प्रोजेक्ट है, इसमें ये हमारी मॉनिटरिंग वहाँ पे ज़्यादा होती है।
और इंडिया में एजुकेशन जो इनइक्वालिटी है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। मतलब रूरल एरियाज़ में जो ड्रॉप आउट रेट है वो 1% ज़्यादा है अर्बन एरियाज़ से। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका ये जो इनिशिएटिव है मासूम और ये टीओडब्ल्यू का जो इनिशिएटिव है, वो एजुकेशन इनइक्वालिटी को मतलब हटाने का मतलब मदद करे हटाने में। तो गवर्नमेंट आपको इसमें कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट हम लोग को नहीं उतना मिलता है, जिसमें ये हमारा मासूम का जैसे निकिता डेप्टर ने हमारे जो सीए फाउंडर है 2005 में सर्वे करने लगे थे और 2005-2006 में सर्वे किए और उसमें से ऐसा देखे कि यहाँ पे मिल्स थे, वर्डली में मिल्स थे। वहाँ पे लोग 12-12 घंटा 14-14 घंटा लोग काम करते हैं और बस काम करते थे, उसके बाद इनका ग्रोथ नहीं हो रहा था। मतलब पढ़ाई तो नहीं था, इसके लिए सैलरी आ ही नहीं रहता था, हम 14-14 घंटे काम करते थे और ये नाइट स्कूल में उनको आने मालूम ही नहीं था। आज भी लोगों को नाइट स्कूल के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि वहाँ के हेडमास्टर्स को उतने थे। अब भी जाके जब गवर्नमेंट ने जीआर निकाली कि जीरो मान्यता है, जिसमें गवर्नमेंट उनको पेमेंट नहीं दे रही है, तो स्कूल वो एक ही स्कूल है, पहले एक ही हेडमास्टर 2 जगह काम करते थे, तो ऐसा सीन होता था। तो अब भी ऐसा कर हटा है कि अभी एक ही जगह पे एक हेडमास्टर और एक टीचर्स है। तो उसमें अभी की ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट है, बस के माध्यम से भी हम एनरोलमेंट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा स्टेज है, इसको ओपन भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको खड़े करके हमारे एक फेलोज़ है, हमारे जो और स्कूल की टीम है, वो यहाँ पे अभी खड़े होके अनाउंसमेंट करती है। अच्छा, हमने हमारा आर्य कॉलोनी में 6 सेंटर चलता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाउसवाइफ़ वहाँ पे आके पढ़ाई करती हैं, ऐसा। तो आपने कहा कि नाइट स्कूल का अवेयरनेस है जो अभी थोड़ा बढ़ रहा है, बल्कि आपने अवेयरनेस सिर्फ स्टूडेंट का नहीं बल्कि ट्रेनर को भी मतलब नाइट स्कूल के बारे में अवेयर कैसे किया? मतलब वो कैंपेन कौन सा इस्तेमाल किए? अरे तो पहला तो बस का है और दूसरा हम लोग डोर टू डोर जाते हैं। अच्छा हाँ, हमारी एनएसटीपी की टीम वो डोर टू डोर जाती है, उस एरिया में जाती है और एक टारगेट लेती थी। आज नया जीआर के हिसाब से हर क्लासरूम में 21 स्टूडेंट होने चाहिए। ये जो 21 स्टूडेंट नहीं होंगे वो स्कूल बंद किया जाएगा। गवर्नमेंट के अंदर स्टेट क्लब की तरफ से भी सैलरी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। आप तो स्कूल रन कर सकते हो, बट 21 से नीचे बच्चे होंगे तो उनको सैलरी नहीं मिलेगा हाँ, स्कूल से, जो उसमें रजिस्टर नहीं होता है। कुछ लोगों को आज हेडमास्टर, स्कूल के स्टाफ, बाकी मासूम टीम की भी टीम होती है, जो बाहर जाके एनरोलमेंट ड्राइव करती है और उस स्कूल में बच्चे लोग को लेके आने का काम करती है। और आपने कहा कि बस के कारण भी अवेयरनेस स्प्रेड होता है। वो कैसे होता है? मतलब बस देख के जो यहाँ व्यक्ति रहते हैं वो मतलब पूछते हैं कि मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ, वैसा होता है या? और ये सब तो हम बाहर के लोग से नहीं करते, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात बता रहा था तो हम एक कम्युनिटी पार्टनर के साथ ही मिलके काम करते हैं, क्योंकि उनका कि अभी यहाँ पर बस लगाना है, बट यहाँ पे अभी जो आए थे आप देखे होंगे बाहर गौरव सर, वो उनका इधर टच है, वो गवर्नमेंट से, यहाँ से पुलिस से वेरिफिकेशन पूरी सारी चीज़ें उनका है। क्योंकि मेरे पास टीम बहुत छोटी है, तो मैं पुलिस वेरिफिकेशन और ये सारी चीज़ें करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम कम्युनिटी पार्टनर से मिलके बस लेते जाते हैं। यहाँ पे जब हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो उनके पेरेंट्स को भी बुलाएँगे, अगर एजुकेशन पूरा नहीं किए, उनको भी एजुकेशन के लिए सपोर्ट करेंगे कि भाई आपके बच्चे हमारे इधर सीखे, अभी आप यहाँ पे आके आप भी 10वीं पूरा कीजिए और जो अवेयरनेस आपको नाइट स्कूल से करने के बाद आपको जो बेनिफिट है, हमारी करियर से टीम उनको स्कॉलरशिप के लिए प्रोवाइड करेगी। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। जो 14 साल से लेके 35 ईयर्स ग्रुप है, इसको हम लोग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट करते हैं। जो 35 के ऊपर है, उनको बिज़नेस के लिए सपोर्ट करते हैं। वो ऐसा हमारी करियर टीम बनाते सपोर्ट करती है। और जब हम कॉलेजेस में जाते हैं और वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो ये जिन प्लस स्टूडेंट होते हैं, तो उनको हम लोग जॉब प्लेसमेंट के लिए भी तो आपका टीम जो है वो जॉब प्लेसमेंट के लिए जो यहाँ करते हैं वो कैसे सपोर्ट करते हैं जॉब प्लेसमेंट के लिए? और हमारा करियर टीम है, उनसे हम लोग डेटा देते हैं कि हमारी टीम में हमारे इतने लोग हैं, उनको जॉब पे लगाना है। हम एक छोटा-सा एक्टिविटी रखते हैं, उस सब बच्चे को वहाँ पे बुलाते हैं। हमारे एचआर्स भी यहाँ पे बुला रहे हैं, हमसे चलते हैं, जिसको जिस पे जॉब की रिक्वायरमेंट होगी है, उस हिसाब से हम उसको सपोर्ट देते हैं। अच्छा, तो एक बच्चा को शहर में मुझे यहाँ पढ़ना है टेक्नोलॉजीज़ में और मुझे शहर इन डिज़ाइन ये सॉफ्टवेयर मुझे पढ़ना है। मैं आपको आ सकता हूँ? मैं आपको पूछ सकता हूँ कि मुझे इन डिज़ाइन पढ़ना है, तो ट्रेनर मतलब वो नया सॉफ्टवेयर पढ़ाएँगे सिलेबस में नहीं है तो भी? हाँ, नहीं हमारे सिलेबस में सब रखा है। अच्छा,
बट हम प्लेस ग्रुप भी देखते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट भी समझते हैं, क्योंकि फ़ोटोशॉप सिखाना, एक लेयर पे काम करना, उनको उतना अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। अब जो और कोरल पे आज जो डिज़ाइन आप फ़ोटोशॉप पे बना रहे हो, एक रेडीमेड इमेज लेके आप उस पे डिज़ाइन डाल बट यही डिज़ाइन हमको कोरल ड्रॉ में बनाना है, तो पूरे ऑब्जेक्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं, वो बैनर को कैसे तैयार कर सकते हैं, एग्ज़ाम्पल एक आईडी कार्ड को कैसे तैयार कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम तुमको बताते हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे डालना है और उसको इमेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से मेरी टीम पूरी उसको हेल्प करती है और उसके बाद ईद से भरवा की। और मैं इससे भी एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वो जो डिजिटल वर्ल्ड है, वो बहुत तेज़ी से मतलब प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो आप वो जो नए-नए ट्रेंड्स होते हैं वो डिजिटल सॉफ्टवेयर का, जैसे अभी अभी एआई का बहुत ये मतलब प्रोग्रेस हो रहा है। तो आप ये ट्रेंड्स के मतलब आप ट्रेंड्स कैसे इस्तेमाल करते हो और जल्दी से ट्रेंड्स पे कैसे आते हैं सिखाने के लिए? तो हम पहली चीज़ पे एआई जल्दी बताते नहीं है। अच्छा अभी एआई की एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी है। अच्छा, हाँ। क्योंकि एडवांटेज ये है कि आपको क्विक में आंसर तो मिल जाता है। पर डिसएडवांटेज ये है कि आप गलत चीज़ भी उसमें निकाल सकते हैं। तो हम इन आप देखोगे जी मेरे एक भी मशीन में इंटरनेट का एक्सेस नहीं है और जो है पूरा सीसीटीवी और पूरा बस मेरे इंटरनेट के एक्सप्रेस पे है। पर हमने एक में भी कनेक्ट करके नहीं रखे हैं। तो एआई इस्तेमाल करने के लिए मतलब मना करते हो? हाँ, एआई मना कर दे क्योंकि एआई बता देंगे तो फिर वो प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे। फ़ॉर्मूला दिस ऑर्डर नहीं बताता है क्योंकि वो डायरेक्टली फ़ॉर्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे। तो फिर जो लर्निंग है वो किधर न किधर कम हो जाएगा और क्विक लर्निंग के चक्कर में एआई यूज़ हो सकता है। तो हम ये भी देखते हैं कि एआई जिधर रिक्वायरमेंट है वो उधर ही बताते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि एजुकेशन के स्टैंड पॉइंट से नहीं मतलब आंसर पाने के लिए एआई इस्तेमाल करना, मैं वो नहीं पूछना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि शायद डिज़ाइन करने के लिए या सॉन्ग बनाने के लिए वैसा जो नया-नया एआई का सॉफ्टवेयर जो आ रहा है, वो आप सिखाने को चालू करने का थोड़ा प्लान्स है या फ्यूचर में प्लान है बट वो 18 प्लस के बच्चे लोग के साथ है। हम ग्राउंड लेवल पे नहीं कर पाएँगे क्योंकि क्या है कि हम जब 18 एआई टू सीआई के हिसाब से अब कर ले रहे हैं कोई भी टॉपिक, तो किधर न किधर वो ईज़ी लर्निंग हो जाएगा, फिर वो फ़ॉर्मूलाज़, फिर वो रिटन उनका जो प्रैक्टिस है टाइप करना, पूरा सेंटेंस बनाना, वो किधर न किधर छूट जाए। के तो इसके लिए हम बस के अंदर एआई नहीं लेते, बट इसको ये नहीं है कि नहीं लेंगे, रिक्वायरमेंट है ये टॉपिक हम जब इंटरनेट का लेते हैं तब हमको मेल ओपन करना, मेल को रिसीव करना और उसके बाद वो मेल को क्विक रिप्लाई कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें देखिए पकाते हैं, बट ये चीज़ नहीं करवाते। एआई का टॉपिक में एआई का पूरा फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे आप अच्छा। तो जब मतलब स्टूडेंट्स जो जब एडवांस कंप्यूटर साइंस और एडवांस सॉफ्टवेयर सीखते हैं उसके बाद ही सिर्फ एआई इंट्रोड्यूस करके हाँ, कि एज़ इम्पैक्ट एज़ पर उनकी रिक्वायरमेंट के साथ कि कब तक हमारे पार्टनर नहीं खोलते तब तक हम नहीं देते। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। तो एजुकेशन इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत बड़ा समस्या है और ये मासूम एनजीओ जो का सेंटर जो है उनका करियर काउंसलिंग सर्विसेज जो हैं, उनका टेक्नोलॉजी सर्विस है, वो एक्सेसिबिलिटी जो है बहुत लोगों को दिया है, बहुत अंडर प्रिविलेज्ड लोग, सीनियर सिटीज़न को भी बहुत दिया है। तो मुझे मेरे अनुसार ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आप स्केल करोगे तो ये इंडिया में मतलब ये बहुत बेनिफिट होगा पूरा देश। थैंक यू सो मच।